हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट जरूर से कर देना। तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि विंग ने सबके सामने अपनी शादी का प्रस्ताव रखा था। अब आगे सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और थोड़ा सा डरे हुए भी, क्योंकि विंग ने तो अपना शादी का प्रस्ताव वहाँ पे रख दिया था एंड उसने बोल भी दिया था कि उसे एक राजकुमार चाहिए। लेकिन कौन सा क्लैन विंग को राजकुमार देना चाहेगा? वहाँ पे मौजूद सारे लोग बस एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और धीरे धीरे कह रहे थे कि कौन अपना राजकुमार विंग को देना चाहेगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी विंग का नज़र सबकी तरफ जाता है और विंग का फेस पर एक स्माइल आ जाता है, क्योंकि शायद विंग को पता था कि लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा ही हो सकता है। इसीलिए वो बिल्कुल हॉल के बीचों बीच खड़ा हो जाता है और सबकी तरफ देखने लगता है। सब भी विंग को ही नोटिस कर रहे थे कि विंग क्या कर रहा है। तभी विंग का नज़र जियांग क्लैन के राजकुमार जियांग चैन के ऊपर जाता है, जो विंग की तरफ ही देख रहे थे। जियांग चैन की आंखों में कुछ अलग इमोशन थे, जो शायद कोई भी फील नहीं कर पा रहा था या फिर कोई भी समझ नहीं पा रहा था। जियांग चैन भी विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग जियांग चैन की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है, जिसे देखकर मैडम यू इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो जियांग चैन के सामने आके खड़ी हो जाती है और विंग की तरफ देखते हुए कहती है, ईलिंग पेट्रियार्क, हमें पता है आप बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हमें पता है आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपने बेटे को आपके पास नहीं सौंप सकती। ऐसा कहते हुए वो बहुत ही गुस्से में विंग की तरफ देखने लगी थी, जैसे कि अगर यहाँ पे कुछ कोई भी ना होता तो वो शायद विंग के ऊपर अभी हमला ही कर देता। जियांग चैंग पीछे से अपनी मदर को संभालने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी मदर को शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे मौजूद किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि मैडम यू को हो क्या गया है, वो इस तरह से गुस्सा क्यों कर रही है। और ऊपर से यहाँ पे मौजूद किसी भी इंसान के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि वो ईलिंग पेट्रियार्क के साथ इस तरह से बात कर सके। लेकिन मैडम यू, उनका दिमाग खराब हो चुका है क्या? वो ईलिंग पेट्रियार्क के साथ इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? सारे लोग डरने लगे थे। उन्हें लग रहा था शायद मैडम यू की इसी हरकत की वजह से ईलिंग पेट्रियार्क को गुस्सा आ जाएगा और वो शायद सारे क्लैन को इस वजह से पनिश ना कर दे। इसी डर से सारे लोग ईलिंग पेट्रियार्क की तरफ देखते हैं और उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं मैडम यू की रिएक्शन की वजह से। कुल प्रमुख जियान, जो वहीं पे ही खड़ा थे, वो मैडम यू को डांटते हुए कहते, यू, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? तुम्हें पता भी है कि तुम किससे कैसे बात कर रहे हो? ये सुनते ही मैडम यू और भी ज़्यादा भड़क जाती है। वो और कुछ कहने ही वाली थी कि जियांग चैंग तुरंत ही अपनी मदर को शांत करते हुए मैडम यू के कान में कुछ कहते हैं, जिस वजह से मैडम यू शांत तो नहीं होते, लेकिन तब के लिए थोड़ा सा काम डाउन हो जाती है। उन लोगों की ऐसी हरकतें देखकर विंग एक बड़ा सा स्माइल करके उन लोगों की तरफ देखने लगते हैं। तभी मैडम यू भी नोटिस करते हैं कि विंग उन्हें ही देखकर स्माइल कर रहे हैं। मैडम यू विंग की तरफ देखकर घूरने लगते हैं। तभी विंग अपनी गले को साफ करते हुए कहता है, मैडम यू, आप तो जियांग क्लैन की महारानी हैं, है ना? ये सुनते ही मैडम यू अपने सिर को ऊंचा करके विंग की तरफ देखने लगते हैं। मैडम यू बिल्कुल विंग की आंखों में आंखें रख कर देख रही थी, जैसे कि वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि विंग को देखकर सारे लोग डर सकते हैं, लेकिन मैडम यू नहीं। ये देखकर विंग के फेस पर और भी बड़ी स्माइल आ जाती है, एक अलग ही स्माइल। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जब जिस सबने सुना था कि ईलिंग पेटर को अगर कोई थोड़ा सा भी गुस्सा दिला देता है तो वो दिन शायद उस इंसान के लिए आखिरी दिन होता है। लेकिन आज आज मैडम यू विंग के साथ इतनी सारी बदतमीजी कर चुकी है, लेकिन फिर भी ईलिंग पेटर कुछ नहीं कह रही है उन्हें। ऊपर से वो बस उन्हें देखकर स्माइल कर रही है। सबके लिए ये सब कुछ शॉकिंग थे। वो सब लोग यही सोच रहे थे कि शायद ये सब कुछ रूमर्स है कि ईलिंग पेटर को अगर कोई थोड़ा सा भी गुस्सा दिला दे तो वो दिन उस इंसान के लिए आखिरी दिन होगा। और सबको पता भी है मैडम यू कितना ज़्यादा जाबाज है, वो किसी से नहीं डरती है एंड वो सारी रानियों से बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ही ज़्यादा अलग। तभी विंग मैडम यू की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि मैडम यू, आपने कहा था कि आप अपने बेटी को मुझे किसी भी हालत में नहीं देंगे। तभी वो थोड़ा सा स्माइल करता है और मैडम यू की तरफ 2 कदम आगे जाकर कहता है कि अगर मैं चाहूँ
तो मैं आपके पूरे क्लैन को अपने अंडर कर सकता हूँ और आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आप मुझे कह रहे हैं कि आप अपने बेटे को मुझे नहीं देंगे। आप ये कहने वाली होती कौन है? ये सुनते ही मैडम यू और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं। मैडम यू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, और अभी वो ओवर रिएक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि उसे पता है उसका पोजीशन कैसा है, और अगर उसने कुछ गलत बोल दिया या फिर कुछ गलत कर दिया तो शायद उसे अपना क्लैन भी खोना पड़े। वहाँ पर मौजूद सारे लोग विंग की ये बात सुनकर थोड़ा सा डर जाते हैं। तभी मो क्लैन के कुल प्रमुख विंग की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करते हुए कहते हैं कि ईलिंग पेटियर, प्लीज़ आप नाराज़ मत होइए। असल में मैडम यू थोड़े से इसी तरह के हैं। वो थोड़े से घबरा गए थे जब उन्होंने आपको उनकी बेटी की तरफ देखते हुए देखा। असल में उनका बेटा का एज अभी भी शादी के लिए नहीं हुए है ना, इसीलिए वो नहीं चाहते कि अभी जियांग क्लैन के राजकुमार जियांग चैन की शादी हो जाए। ये ऐसे कहते हुए वो हंसने लगे। उसके बाद अपने अल्फ़ा बेटे का शादी का प्रस्ताव विंग के सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर आप चाहे तो मेरा बेटा जो अभी शादी के लिए परफेक्ट एज में है उससे शादी के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा कहते हुए वो अपने बेटे को सामने की तरफ कर देते हैं। मोकलैंड के राजकुमार विंग के सामने आते हैं और खुद को बो करते हुए इंट्रोड्यूस करता है। विंग मोकलैंड के राजकुमार की तरफ देखता है और उसके बाद वो भी मोकलैंड के राजकुमार को बो करते हैं और कहते हैं कि आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर मोकलैंड के राजकुमार विंग की तरफ देखता है और स्माइल कर देता है। वो और कुछ बोलने ही वाले थे कि तभी विंग अपनी नज़र को दूसरे लोगों की तरफ फेरने लगता है, जैसे कि उसे मोकलैंड के राजकुमार कुछ खास पसंद नहीं आया, जो चीज़ मोकलैंड के लोग भी समझ सकते हैं। एंड मोकलैंड के जो राजकुमार थे वो उसे भी थोड़ा सा एम्बेरस फील हो रहा था विंग की इस हरकत से। वो थोड़ा सा अपने गले को साफ करते हैं और विंग की तरफ देखते हुए कहते हैं, ईलिंग पेट्रियार, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे नहीं पता था कि एक इतना स्ट्रॉन्ग पावरफुल इन लोगों को कंट्रोल करने वाला इंसान एक ओमेगा होगा। ऐसा कहते हुए वो हंसने लगे। ये सुनने के बाद विंग थोड़ा सा सीरियस फेस लेकर उस इंसान की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों, क्या अल्फा ही सब कुछ कर सकते हैं, ओमेगा कुछ नहीं कर सकते? ये सुनते ही मूकलैंड के राजकुमार को लगता है कि उसने शायद कुछ गलत कह दिया। वो कुछ और कहते उससे पहले ही जिन क्लैन एंड वहाँ पे मौजूद बाकी सारे क्लैन एक एक करके अपने अपने अल्फ़ा राजकुमार या फिर बीटा राजकुमार को विंग के साथ इंट्रोड्यूस करवाने लगे और विंग को बोलने लगे कि ये लोग भी शादी के लिए तैयार है। अगर एलिंग पेट्रिया चाहे तो इनमें से किसी को चूज़ कर सकते हैं। विंग सबकी तरफ देखने लगा था। वहाँ पे मौजूद जियान क्लैन और लैन क्लैन को छोड़ के सारे लोग अपने अपने अल्फ़ा बेटे बेटी या फिर बीटा बेटे को विंग के साथ इंट्रोड्यूस करवाने लगे थे। पहले पहले तो सब लोग डर रहे थे, घबरा रहे थे, लेकिन जब विंग को सारे लोग ने इतनी काम देखा तब उन लोगों को रियलाइज़ हुआ कि विंग कितना ज़्यादा पावरफुल है। और अगर विंग किसी भी इनमें से किसी भी क्लैन में जाएगा तो फिर वो क्लैन इस कल्टिवेशन दुनिया का सबसे पावरफुल क्लैन बन जाएगा। और ये सुनहरा मौका वहाँ पे मौजूद कोई भी क्लैन नहीं छोड़ना चाहता। इसीलिए सारे लोग अपने अपने क्लैन के राजकुमार से विंग को इंट्रोड्यूस करवाने लगे ताकि विंग उनमें से किसी को पसंद कर ले और उस क्लैन में चले जाए। स्पेशली जिन क्लैन तो बहुत बुरी तरीके से चाह रहे थे कि विंग उनके क्लैन में आ जाए। जिन गोंगशन तो अपना बड़ा बेटा जिन जिशन को तक विंग के साथ मिला रहा था। जिन जिशन ऑलरेडी जियान याली के साथ एंगेज है, लेकिन फिर भी वो ये सुनहरा मौका गंवाना नहीं चाहता, इसीलिए वो फिर भी अपने एंगेज बेटे को विंग से मिला रहा था, जिसे देखकर विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाता है क्योंकि उसे पता है कि जिन जिशन की ऑलरेडी एंगेजमेंट जियान याली के साथ हो चुका है, जिस वजह से जियान क्लैन के लोग थोड़ा सा शॉक हो चुके थे जिन क्लैन के कुल प्रमुख की इस हरकत से। इवन जिन जिशन भी शॉक था, वो अपनी पापा की तरफ देख रहा था। वो उस सभा में तो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस वहाँ पे खड़ा था, लेकिन उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था। जियांग चंग को भी जिन गोंगशन की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था कि जियांग फैंगमियान अपने बेटे को रोकते हैं एंड अभी कुछ ना बोलने के लिए बोलते हैं। जियांग चंग किसी तरह अपने गुस्से को कंट्रोल करता है और वहाँ पे खामोश खड़ा हो जाता है। विंग एक बार जिन युशान की तरफ देखता है, उसके बाद एक बार जियांग टैन के कुल प्रमुख की तरफ देखता है और एक स्माइल करते हुए कहता है,
"आ, ये तो आपका बड़ा बेटा जिन जिशुअन है ना?" ये सुनने के बाद जिन गोंगशन प्राउडली कहता है कि हाँ, ये उसका बड़ा बेटा है और ये ही आगे जाकर कुल प्रमुख बनेंगे। ये सुनते ही विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाता है और वो जिन जिशुअन के सामने जाके खड़ा हो जाता है। जिन जिशुअन अब तक नीचे देख रहा था क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे जब समझ आता है कि विंग उसके सामने आके खड़ा हो चुका है, तो वो धीरे से विंग की तरफ देखता है, जो जिन जिशुअन की तरफ ही देख रहा था और एक छोटा सा स्माइल कर रहा था। एक्चुअली वो स्माइल नहीं था, वो स्mirk था, जैसे कि वो जिन जिशुअन को चिढ़ा रहा हो। ये देखकर जिन जिशुअन थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि उसने विंग से पहले कभी नहीं मिला, फिर भी विंग उसे इस तरह से क्यों देख रहा है? क्या ईलिंग पीटर सबको इसी तरह से देखता है और अपनी नज़र से सबको छोटा करता है? जिन जिशुअन कुछ बोलने ही वाला था कि विंग जिन जिशुअन की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहता है, जिन क्लैन के होले वाले कुल प्रमुख जिन जिशुअन, है ना? यही तो नाम है आपका। ये सुनने के बाद जिन जिशुअन धीरे से अपने सिर को नोट कर देता है। तभी विंग अपनी स्मृति को और भी बड़ा करते हुए कहता है, क्या आपको लगता है कि आप इस क्लैन के कुल प्रमुख बनने के लायक है? शायद नहीं, मुझे नहीं लगता। ये सुनते ही जिन जिशुअन को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो विंग की तरफ घूर घूर कर देखने लगता है क्योंकि वो विंग को पहले कभी नहीं देखा है और ये इंसान पहली बार उससे मिल रहा है और उसे इस तरह से इंसल्ट कर रहा है। तभी जिन गोंगशन, जो विंग की बातों पर भड़क गए थे, वो फिर भी खुद को काम करते हैं और थोड़ा सा हंसते हुए कहते हैं कि माफ़ कीजिए लिंग पेटियर, लेकिन मुझे लगता है आपको कुछ गलत फहमी हो गया होगा। बहुत ही ज़्यादा कैपेबल है इस सिंहासन में बैठने के लिए, इस क्लैन में कुल प्रमुख होने के लिए। ये सुनने के बाद विंग स्माइल करते हुए कहता है, अच्छा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। जो इंसान खुद के लिए, अपने आप के लिए बात तक नहीं कर सकता है, वो कहाँ किसी क्लैन का कुल प्रमुख बन सकता है? ऐसा कहते हुए वो जिन जिशुअन की तरफ देखने लगा। जिन जिशुअन अब थोड़ा सा कंफ्यूज था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि विंग कहना क्या चाहता है। तभी विंग जिन गोंगशन की तरफ देखते हुए कहता है, जिन गोंगशन, आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? यहाँ पे आने से पहले मैंने सबके बारे में पता किया है, इवन आपके बेटे के बारे में भी। ये सुनते ही जिन गोंगशन थोड़ा सा घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है कि क्या विंग को पता है कि उसका बेटा पहले से एंगेज है। तभी विंग हंसते हुए कहता है, हाँ, आपने सही समझा, मुझे पहले से ही पता है आपका बड़ा बेटा जो इस क्लैन का कुल प्रमुख बनने वाला है, वो जियान क्लैन की बड़ी बेटी जियान याली के साथ एंगेज है। मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। फिर विंग जिंग जिशुन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम एक बेवकूफ़ आदमी हो, तुम तो अल्फ़ा होने के भी लायक नहीं हो। एक अल्फ़ा होकर भी खुद के बात को अपने बाबा के सामने, अपने लोगों के सामने रखने तक कदम नहीं है। ऐसा कहते हुए विंग हंसने लगा। जिन जिशुन को बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग फील हो रहा था और बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग। हाँ, वो एक अल्फ़ा है और वो जियान याली से प्यार भी करता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कह पा रहा है। उसे बहुत ज़्यादा अशेम फील हो रहा था। इवन जिन गोंगशन को भी बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग और ह्यूमिलेटिंग फील हो रहा था क्योंकि किसी भी इंसान में इतना हिम्मत नहीं था आज तक कुल प्रमुख जिन से पर्सनली भी इस तरह से बात करे। लेकिन यहाँ पे ईलिंग पीटर तो सबके सामने कुल प्रमुख जिन को इस तरह से अपमान कर रहे थे, जो कुल प्रमुख जिन को बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग लग रहा था और वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी थे। विंग हंस ही रहा था कि तभी वो सीरियस होता है और कुल प्रमुख जियांग फैंगमियांग की तरफ बिना देखे ही कहता है, कुल प्रमुख जियान, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपकी प्यारी सी बेटी को इस क्लन में शादी करवाने से पहले 2 बार सोच लीजिए। ये कहते हुए विंग अपनी फ्लूट को बाहर निकालता है और अपनी फ्लूट को फिर से घुमाने लगता है। वहाँ पे मौजूद सारे लोगों को विंग का वो एरोगेंस और एटीट्यूड बहुत अच्छे से दिखाई पड़ रहा था, जो अब तक विंग अपनी उस प्यारी सी हंसी के पीछे छुपाया हुआ था। विंग अपने फ्लूट को घुमाते हुए उस सभा के चारों तरफ देखने लगा। तभी उसका नज़र फिर से लान कबीले के मास्टर लान की तरफ पड़ता है, जो अभी भी विंग की तरफ देख रहे थे। उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला था। जब सारे लोग विंग को अपनी क्लैन से राजकुमार भी दे रहे थे, तब भी उन्होंने एक भी शब्द नहीं बोला था। वो बस वहाँ पे एक ऑडियंस की तरह बैठे हुए थे। विंग उनकी तरफ देखता है और स्माइल कर देता है। तभी उसकी नज़र वांगजी पर जाता है, जो
मास्टर लान के पास ही बैठा हुआ था और वो भी विंग की तरफ ही देख रहा था। वो तब से विंग को देख रहा था जब से विंग इस सभा में शामिल हुआ है, लेकिन विंग का नज़र अब जाके वांगजी पर पड़ा और विंग जो अभी तक मास्टर लान की तरफ देखकर स्माइल कर रहा था, उसका स्माइल धीरे धीरे फेड होने लगा और वो वांगजी की तरफ ही अपनी गहरी आँख से देखने लगा था। वांगजी को समझ नहीं आया कि विंग उसे इस तरह से क्यों देख रहा है। वांगजी भी विंग की तरफ ही देख रहा था। वो विंग की डायरेक्ट आंखों में देख रहा था, जो आंखें बिल्कुल ओशन की तरह गहरा था, जिस आंखों में बहुत सारी चीज़ थे, बहुत सारे राज थे, बहुत सारे बातें थे, जो एक आम इंसान के लिए पढ़ना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। शायद विंग को समझना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और ये चीज़ वांगजी विंग की आंखों को देख के ही समझ सकता है। तभी विंग अपने फ्लूट को वांगजी की तरफ पॉइंट कर देता है, जिसका मतलब किसी को भी समझ नहीं आता। मास्टर लान विंग की तरफ ही देख रहे थे और उसकी नज़र भी विंग के फ्लूट के इशारे की तरफ जाता है, जो उनकी छोटे निफ़े की तरफ इशारा कर रहे थे। शिचन भी वही खड़े थे, वो भी एक बार विंग की तरफ और एक बार वांगजी की तरफ देख रहे थे। अब सारे लोगों की नज़रें विंग और वांगजी की तरफ थे। तभी विंग अपनी धीरे कदमों से वांगजी की तरफ बढ़ने लगा था। वांगजी भी विंग को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर वहाँ से खड़ा हो चुका था। इवन मास्टर लाइन और शिचन भी अपनी जगह से खड़ा हो जा चुका था और वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग थे वो सारे लोग खड़े हो चुके थे। तभी विंग अपने फ्लूट को वांगजी की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, तुम ही बनोगे मेरा अल्फ़ा। ये कहते हुए वो वांगजी की तरफ देखने लगा। वहाँ पे सारे लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि लान क्लैन में से किसी ने भी अपने किसी भी अल्फ़ा को विंग के साथ इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था। इवन लान क्लैन तो कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन अचानक से विंग की नज़र वांगजी की तरफ गए और विंग ने वांगजी को अपने अल्फ़ा के हिसाब से चूज़ कर लिया। विंग को शायद वांगजी का नाम तक पता नहीं होगा। वांगजी और विंग इससे आगे कुछ बोल पाते, तभी शिचन का अचानक से खड़ा होता है और वांगजी के पास आते हुए विंग को बो करते हुए कहते हैं, इलिंग पेट्रियार्क, हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन मेरा भाई अभी भी छोटा है और मुझे नहीं लगता मेरा भाई अभी शादी के लिए रेडी होगा। तो अगर आप मेरे भाई को अपने अल्फ़ा के हिसाब से ना चूज़ कर इससे आगे शिचन का कुछ कह पाते, वांगजी लान शिचन को रोकते हुए कहते हैं, भाई मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही सारे लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांगजी ऐसा कुछ बोलेगा। सबको पता है कि लान क्लैन का सेकंड प्लेस लान वांगजी कितना ज़्यादा कोल्ड है और वो कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा एक वर्ड तक नहीं बोलते, और अभी वो सबके सामने ये बोल रहा है कि वो शादी करना चाहता है इन पेट्रियट से। ये सबके लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था, स्पेशली लान शिचन और लान कुरन के लिए। तो विंग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था। वो भी थोड़ी देर पहले स्माइल कर रहा था, लेकिन वांगजी की बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका था एंड उसका फेस से वो स्माइल भी गायब हो गया था और वो बहुत ही कंफ्यूजिंगली वांगजी की तरफ देख रहा था, जैसे कि उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया हो कि वांगजी की तरफ से कुछ ऐसा रिप्लाई आएगा। लान शिचन बहुत कंफ्यूज थे अपने भाई की तरफ देखकर। वो वांगजी से कुछ कहने ही वाले थे कि वांगजी लान शिचन को रोक देता है और लान शिचन की तरफ देखकर बस अपने सिर को नोट कर देता है। सो है एवरीवन, मैं अपने पार्ट को ही रोकती हूँ। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा, पार्ट जैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।